ओम शांति। आज हम एक ऐसी बातें सुना रहे हैं कि जैसे हम सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। कैसे? उसके लिए हमें कोई चमत्कारी सिद्धि अपनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी सोच होती है वैसे हम नेचुरली बन जाते हैं। कैसे बनते हैं उसका एक एग्जाम्पल में आपको एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी से ही आप सब कुछ समझ जाएंगे, तो कहानी को आप ध्यान से सुन लीजिए। एक परिवार में दो भाई थे जो उनके माता पिता वो गुजर जाते हैं और दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। बड़ा भाई जो है वो शादी होने के बाद उनका एक बच्चा होता है जिनकी उम्र 5-6 साल हो जाती है। और उसके बाद उनकी छोटा भाई की जो शादी होती है, शादी होने के बाद ही कुछ दिन के बाद एक एक्सीडेंट में छोटा भाई शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद उनकी जो पत्नी है वो विधवा बन जाती हैं और उनके शरीर छोड़ने पर उनकी पत्नी को ऐसा सदमा पहुंचता है जो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और दुखी रहते हैं, बीमारी रहते हैं, कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली होने के कारण इस परिवार को छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं रहे हैं। इसी परिवार के जो उन्होंने जेठानी के साथ में मिलकर रहते हैं, घर का सारा काम भी करते हैं, झाड़ू पोछा से लेकर सब काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, झाड़ू पोछा सब काम करते करते शाम को थकान हो गई और अचानक सिर में चक्कर आकर अचानक गिर जाते हैं। गिरने के बाद ही वो बेहोश हो जाते हैं और थोड़ा समय के बाद उनका श्वास भी बंद हो जाता है और शरीर भी ठंडा हो जाता है। तो उनकी जेठानी या उनके जो बड़ा भाई जो है वो समझ लेते हैं ये शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या करते हैं, गांव में से 4 लोगों को बुलाकर उनको अग्नि संस्कार के लिए वो शमशान घाट भेज देते हैं। शमशान वहां से काफी दूर में है। शमशान जाते जाते संध्या हो जाते हैं। वहां ले जाकर शमशान घाट जाने के बाद उस डेड बॉडी को वहां शमशान घाट में रखकर 2 लोगों को वहां बिठाते हैं और 2 लोग लकड़ी के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। और संध्या के समय थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और बारिश के बचाव के लिए जो 2 लोग और जो रमीला के डेड बॉडी को देखने के लिए बैठे हुए थे, बारिश के बचाव के लिए शमशान के ही थोड़ी दूर में एक टूटे फूटे झोपड़े थे। तो ये 2 लोग उस झोपड़े में जाकर बैठकर उस डेड बॉडी को देख रहे थे। और बारिश के छींटा जब रमीला के शरीर पर गिर रहे थे, गिरने के कारण अचानक रमीला को होश में आ जाते हैं। और रमीला जब होश में आ जाते हैं उठकर बैठते हैं और बैठकर चारों तरफ वो नजर घुमाकर देखते हैं ये तो शमशान घाट है। तब उनको स्मृति आती है कि मेरे सिर पर चक्कर आया था, मैं गिर गई थी, शायद मैं शरीर छोड़ दिया और अब मैं शमशान में हूं, माना अब मैं भूत हूं। मेरे अभी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भूत हूं, अब मुझे कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे सोचकर वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होते हुए जो 2 लोग उस झोपड़ी में बैठकर देख रहे थे, उनको खड़ा होते हुए देखकर वो भूत समझकर वो 2 लोग भी भय से भाग के शहर की तरफ भाग रहे थे। और जो 2 लोग लकड़ी लेकर आ रहे थे और ये 2 लोग भाग कर जा रहे थे, दोनों आमने सामने रास्ते में मिलते हैं। और इन्हों को भागते हुए जब उन्हों को कारण पूछा और जब उन्हों से ये सारी बातें सुनी और उन दोनों को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास ना होने के कारण ये चारों ही मिलकर लकड़ी लेकर फिर शमशान घाट पहुंचते हैं। लेकिन शमशान घाट आने के बाद देखते हैं जहां डेड बॉडी के लिए डेड बॉडी को रखा हुआ था, वो डेड बॉडी उस स्थान पर नहीं है। और देखते ही चारों लोग इतना भयभीत हो जाते हैं, भय से चारों लोग ही भागकर शमशान छोड़कर अपने घर भाग के आ जाते हैं। और चारों लोग मिलकर आपस में प्लान बनाते हैं और बोलते हैं, जो उनके जो बड़ा भाई जेठ हैं, तो उनको जाकर बताना है कि अग्नि संस्कार संपन्न करके आए हैं। तो ऐसे जाकर उनको बताना है। चारों मिलकर यही प्लान बनाया और उनके घर में परिवार में जाकर यही बात बताया कि उनको अग्नि संस्कार संपन्न करके आए। और ये जो है रमीला, वो सारी रात निर्भय होकर शमशान घाटी में जंगल में ऐसे घूम रहे थे कि मैं भूत हूं, अब मुझे कोई ना देख सकते हैं ना मुझे कोई कुछ कर सकते हैं।
लेकिन सुबह होने के बाद जब वो घूम रहे थे तो उनके शहर के, उनके आसपास के कोई जान पहचान के लोग उनको देख लिया। जान पहचान के लोग देख लिया और उनके शरीर में उनके कपड़े ऐसे बुरी हालतों को देखकर उनको पूछा, ऐसा हालत क्यों? जब उनको पूछते ही उनको आश्चर्य लगा। आश्चर्य होकर वो ऐसे देख रहे थे कि मैं तो भूत हूं, मुझे कैसे देख रहे हैं? और उनको जब ये प्रश्न पूछा तो ये उत्तर दिए बगैर वो साइड होकर यहां से निकल गए और अपने को भूत समझने के कारण वो पगली जैसे इधर उधर वो घूम रही थी। इधर उधर घूमते हुए एक गली से गुजरते हुए एक सहेली के घर से गुजरते हुए उनकी सहेली की याद आती है कि ये सहेली के घर हैं, और सहेली की याद आते ही वो सहेली के घर में पहुंच जाते हैं। और उनकी जो सहेली थी तो उनको देखते भी उनको ये याद आते हैं कि उनके पति शरीर छोड़ दिया, शायद उनके परिवार वालों ने उनको बेहाल करके घर से निकाल दिया। तो उनकी जो सहेली थी उनको साफ सुथरा करके एक घर में, एक कमरे में उनको स्थान दे देते हैं, उनको खाना पीना सब कुछ देते हैं। लेकिन वहां परिवार में रहते हुए वो अपने को भूत समझने के कारण उनको दिन में बाहर निकलना, किसी से मिलना उनको बड़ा भय लगता था, और रात को अंधेरे में जंगल में चलना उनको अच्छा लगता था। इस प्रकार से कुछ दिन बीतने के बाद जो उनकी सहेली थी तो उनको लगा ऐसा हालत क्यों हुआ। तो उन्होंने उनके परिवार वालों से उनका खबर किया कि उनका ऐसे हालत क्यों हो गई। तो वहां खबर करके सुनते हैं कि रमीला तो शरीर छोड़ दिया, रमीला को तो अग्नि संस्कार भी हो गया। ये सुनने के बाद जो उनकी सहेली और उनके जो पति दोनों भयभीत हो जाते हैं। एक रात को 11-12 बजे में, और बहुत जोर जोर से बारिश भी हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट भी हो रही थी, और उस समय दोनों आपस में भयभीत होकर उनकी चर्चा कर रहे थे कि रमीला शरीर छोड़ दिया, वो हमारे पास अभी कैसे भूत बनकर आ गए हैं, अब हम लोग क्या करें। ऐसे जब चर्चा कर रहे थे और ये कान लगाकर सुन भी रहे थे, और सुनकर उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं भूत हूं। भले बारिश में, अंधेरे में बारिश हो रही है, बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है, वहां से वो बाहर निकलकर उनके दरवाजे के सामने खड़े हो जाती हैं। और अचानक हवा तूफान में जो उनका जो दरवाजा, झपटा लगाने वाला दरवाजा, अचानक हवा में वो खुल जाते हैं, और बिजली की जो लाइट होती हैं, लाइट में वो देखते हैं दरवाजे के बराबर वो रमीला खड़ी हैं, अर्थात भूत जैसा उन्हों को भी नजर आते हैं। और ये दृश्य देखकर जो उनकी सहेली और उनके जो पति दोनों बेहोश हो जाते हैं, और अपने को भूत समझने के कारण वो यहां से भी वो निकल जाते हैं। और अगले दिन शाम को अपने ही घर के बाजू की गली से वो जा रहे थे, और अचानक उनको याद आती है, उनको जो जेठानी है उनका बच्चा की याद आती है, क्योंकि ज्यादा समय उन्होंने उनकी पालना की और बच्चा उनको प्यार से आंटी आंटी कहता था। तो उनकी प्यार याद आते ही वो जेठानी के घर फिर घुस जाते हैं, और घुसकर जैसे घुसते हैं एक कमरे में तो वो बच्चा भी उनको मिल जाते हैं। और बहुत लंबा समय के बाद जो आंटी जी को मिलने के कारण जो छोटा बच्चा था वो प्यार से आंटी जी कहते हुए वो दोनों हाथों से आंटी जी को पकड़ लेते हैं, और आंटी जी भी उनको गोदी में उठाकर आंटी जी उनको प्यार करने लगे। तब आंटी जी यानी रमीला ये सोचते हैं कि मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं पकड़ सकती हूं, वो मेरे गोदी में आ सकते हैं, मैं मरी नहीं हूं, मैं जीवित हूं। लेकिन दोनों आपस में प्यार में ऐसे मस्त हो जाते हैं, दोनों आपस में ऐसे प्यार में मिल रहे थे। और उस समय उनकी जो जेठानी है और उनकी जेठ उनको दोनों को आपस में प्यार से मिलते हुए देखते हैं, और रमीला को भूत समझने के कारण वो दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर रमीला सोचती हैं मैं तो जीवित हूं, मैं भूत नहीं हूं, लेकिन सब मुझे भूत समझते हैं। अब मैं रहकर इस दुनिया में क्या करूं, मेरे लिए इस दुनिया में कोई है भी नहीं है, लेकिन मैं जीवित हूं, मैं कैसे साबित करूं। ऐसा सोचकर वो सोचते हैं
कि मैं मर कर मैं साबित करके जाऊंगी कि मैं जीवित हूं, मैं भूत नहीं हूं। ऐसा सोचकर वो उस बिल्डिंग के ऊपर मंजिल में चढ़ते हैं और ऊपर की मंजिल में चढ़कर वो कूद जाते हैं नीचे और कूद कर सुसाइड करके अपने को साबित करके जाते हैं कि ये जीवित थे। रमीला जीवित थी, वो भूत नहीं थे। अर्थात इस कहानी से हमें क्या क्या समझ में आ रही है कि जैसे हमारी सोच होती है वैसे हमारी स्थिति बन जाती है और वैसे ही हमारी एक्टिविटी भी चलती है। रमीला अपने को भूत सोचने के कारण, भूत समझने के कारण अंधेरी रात में शमशान में अकेली और जंगल में निडर होकर वो घूम रही थी। ऐसे कौन ऐसे औरत होगी जो अंधेरी रात में शमशान में अकेले घूम सकती हैं? लेकिन वो भूत समझने के कारण कि मैं अब भूत हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे सोचकर निडर हो गई और निडर होकर वो घूम रही थी। और दूसरा कि जो भी उनको भूत समझ रहे थे, भूत समझने के कारण जैसे ही वह रमीला को देखते थे वो भयभीत हो जाते थे, भयभीत होकर वो बेहोश हो जाते थे, चाहे उनकी सहेली हो या जेठ जेठानी हो। और उसी के बीच में जो छोटा बच्चा फिर आंटी समझकर आंटी से वो प्यार से मिल रहे थे। इसी प्रकार जिसकी जैसी सोच होती है उसी प्रकार उनकी स्थिति होती है और उसी प्रकार उनकी एक्टिविटी भी चलती है। और अंत में जो रमीला जब ये सोचने लगी कि अब मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगी, तब वो सुसाइड करके मर जाती हैं। अर्थात हमारी सोच हमारे मृत्यु के लिए कारण भी बन सकती है। इसीलिए कभी भी आप कमजोरी की बातें आप नहीं सोचिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो कमजोर हूं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे करूं, ये सोच से ही आपके अंदर में कमजोरी आएगी, आप कमजोर अनुभव करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मेरे में अथाह शक्ति है, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो इस प्रकार की सोच से आपके अंदर में शक्ति भी आएगी। अगर आप ये सोचेंगे मैं भगवान की संतान हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा की मदद या परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, अगर इस प्रकार की सोच अगर आप अंदर में रखेंगे तो हमेशा ही आप सफलता का अनुभव करेंगे। ओम शांति।